तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दिल के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, कर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटै गंध महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी मोर। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय सीताराम। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे, त्रेधानि ददे पदं। समूढमस्य पागुं सुरेश्वाहा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरिः ओम। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं, ईश्वरीं सर्वभूतानां तां यो परवै श्रियं। गन्धं समर्पयामि, पुष्पं पुष्पमालां। ओमौषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवती। प्रशोभरीः अश्वानिव सजितवरीभिरुदाः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो, रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूते, सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आदस्य न कुलपतिर्वकुलाभिरामं, श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ, श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान्, श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्या प्राह वेदानशेषान्, नरपति परिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः। ससुरमरबन्धं रङ्गनाथस्य साक्षात्, दिव्यकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरुं, श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं व्यामुनम्। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षट्देशिनं। सेनेशं श्रियमिन्दिरासचरं, नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविविद्धभूतं, कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रं।
वत्सान्नवायमनबद्धगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परमादिभयङ्करार्यं साण्डिल्याभयवंशवारिधविदुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमद्कश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्राणवपारगामविदुषा मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे पादिभीतिकराय नित्यश्री नित्यमङ्गलम् जयत्यतिराज फणिराज अवतारमणि प्रबलपाषण्डतमो हरणमानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। चारों दुल्हा के आरती उतारूं हे सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारूं हे सखी। चीत चोरवा के आरती उतारूं हे सखी, चीत चोरवा के आरती उतारूं हे सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारूं हे सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारूं हे सखी। दुल्हन सीमित ले से कुमारी, दुल्हन सीमित ले से कुमारी। दुल्हा दुलरुआ श्री अवध बिहारी, दुल्हा दुलरुआ श्री अवध बिहारी। परिवारी नैना इनको निहारूं हे सखी, आए परिवारी नैना इनको निहारूं हे सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारूं हे सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारूं हे सखी। चीत चोरवा के आरती उतारूं हे सखी, चीत चोरवा के आरती उतारूं हे सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारूं हे सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारूं हे सखी। क्या है विभूषण अंग अंग राजे, क्या है विभूषण अंग अंग राजे। क्या है विभूषण अंग अंग साजे, क्या है विभूषण अंग अंग साजे। मणि मंडप अंगन में राजे, मणि मंडप अंगन में राजे। तने मन धन न्यू छावरे सखी, आहे तन मन धन न्यू छावरे सखी। आए तने मन धन न्यू छावर हे सखी, आए तन मन धन न्यू
सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारूं हे सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारूं हे सखी। चीत चोरवा 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 के आरती उतारूं हे सखी। चारों दूल्हा के आरती उतारूं हे सखी। चारों दूल्हा के आरती उतारूं हे सखी। चीत चोरवा 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 के आरती उतारूं हे सखी। चारों दूल्हा के आरती उतारूं हे सखी। चारों दूल्हा के आरती उतारूं हे सखी। चीत चोरवा के आरती उतारूं हे सखी। चीत चोरवा के आरती उतारूं हे सखी। चारों दूल्हा के आरती उतारूं हे सखी। चारों दूल्हा के आरती उतारूं हे सखी। उतारूं हे सखी। हम उतारूं हे सखी। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आरतिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। कल की कथा की शुरुआत हुई थी। पूज्य महाराज जी ने हम लोगों के बीच में रखा, भाव कुभाव अनख आलसहु। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। हम प्रेम से भजें, बिना प्रेम से भजें, क्रोध में भजें, जैसे भी भजे, किसी भी भाव से भगवान नाम को जपें, हमारा कल्याण होना निश्चित है। बिजली के तार को पूज्य महाराज जी ने एक दिन समझाया था, बिजली के तार को जाने में छुए अनजाने में छुए मारेगा ही झटका। वैसे ही भगवान अपनी कृपा हमें प्रदान कर देते हैं, चाहे हमारा भाव जैसा भी हो। हम जब उनको स्मरण करते हैं और वो जीव को मुक्ति दे देते हैं। कल एक बहुत बढ़िया विषय उठा था, हम सब लोग गुरु की तलाश करते हैं, हमारा गुरु ऐसा हो वैसा हो। हमारी जो योग्यता होगी, बुजुर्ग ने बताया, हमारी योग्यता के अनुसार भगवान गुरु हमारे जीवन में भेज देंगे। भगवान वशिष्ठ दुनिया के संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे,
तो वो इसलिए थे कि उनके शिष्य महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जैसे थे। तो हमारे अंदर दशरथ बनने की योग्यता हो तो हमें वशिष्ठ जैसे गुरु मिल सकते हैं। कल हम लोगों ने सुना भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन, हमने सुना भगवान हमारे कितने कोमल, सरल, सहज हैं। हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ा के तो देखें, भगवान 7 समुद्र पार करके हम अपनी गोद में न उठा लें तो फिर कहिए। आइए हम पूज्य मामा जी महाराज, उनके पूज्य गुरुदेव राजा राम बाबा, यहाँ विराजी ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आज के इस राम बारात के प्रस्थान के बाद का जो समय है, इस समय में उपस्थित जन को अपने अमृत वचनों से कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वाल्मीकि भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सीताराम विवाह महोत्सव की, पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार की, पूज्य श्री मामा जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव रास्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंसु विप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः शाण्डिल्याह्वयवंशबारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः।
श्री परांकुश परकाल यतिवर वरवर प्रतिवादि भीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणम श्री राधा कांत स्मरणम संत पूर्वाचार्या सहायाः संत पूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से जयकारा लगाओ। जो लोग पांडाल में श्रोता के जगह पे सोता है, सोए हुए हैं, कम से कम वो लोग भी तो जग जाएं और उनके कान में भी भगवान की कथा पड़ जाए। क्योंकि पांडाल में केवल श्रोता ही नहीं है, यहाँ सोता भी है, क्योंकि यहाँ सब सोए हुए, जगह भी पर्याप्त है भीड़ के कारण। इसलिए पूरी शक्ति के साथ भगवान नाम जय घोष करें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय जय सीताराम। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय 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 सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु अयोध्यानाथ भगवान श्री रघुनंदन एवं भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय साकेतवासी अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार, पूज्य श्री मामा जी, जिनकी दिव्य आभा, जिनकी दिव्य तपस्या का प्रकाश हम सभी के अंतर हृदय को आलोकित कर रहा है। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य श्री चक्रपाणी स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री नरसिम्हाचार्य जी महाराज एवं अन्यान्य समस्त भगवत भजन परायण संतवृंद, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथपथिक धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की महती कृपा के फलस्वरूप श्री राम विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर विविध आयोजनों के माध्यम से दिव्य भगवत रस का हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। और भगवान की ये विवाह लीला बड़ी ही रसमयी और आनंदमयी लीला है। ऐसे दिव्य महान महोत्सव से प्राणियों के अंदर भक्ति का संचार होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में श्री वेदव्यास जी ने वर्णन किया है कि जब भक्ति महारानी अत्यंत दुखी हो गई, कलयुग के प्रभाव से भक्ति महारानी क्षीण प्राय हो गई, वृंदावन प्राप्त करके वृंदावन में जाकर के पुनः उन्हें नवीन स्वरूप मिला। वृंदावनम पुनः पाप्य नवीनेव स्वरूपिणी, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ ही रहे। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। भक्ति महारानी ने अपने दुख का निवेदन देवर्षि नारद से किया, तो देवर्षि नारद ने विचार किया कि मैं क्या करूं कि जिससे जन जन में भक्ति महारानी की प्रतिष्ठा हो और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। ये विचार करके देवर्षि नारद ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुख्य बात इतनी कि देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी से कहा कि अन्य धर्मों को छोड़कर भगवान के बड़े बड़े महोत्सव किए जाएं और इस महोत्सव से ही भक्ति का विस्तार हो सकता है। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान, अन्य धर्मों को छोड़कर भगवान के विविध महोत्सव मनाए जाएं। भगवान का विवाह महोत्सव, भगवान का राज्याभिषेक महोत्सव, भगवान का पट्टाभिषेक महोत्सव, भगवान का जन्म महोत्सव, श्री राम कथा महोत्सव, श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव,
विविध प्रकार के इन महोत्सवों के द्वारा ही भक्ति महारानी का विस्तार होता है, क्योंकि प्राणी आनंद चाहता है। और महोत्सव में नृत्य, वाद्य, गीत, आनंद, प्रसाद, भोजन, सुख, इन सब की उपलब्धि होने पर जीव ऐसे उत्सव में सम्मिलित होकर भक्ति भाव से परिपूरित हो जाता है। और भगवान के उत्सव में, भगवान की सेवा में इसी की महत्ता है। और विशेष करके भगवान श्री रघुनाथ जी की उपासना में हमारे यहां कुछ लोग कहते हैं कि श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य लोग तो भगवान की पूजा करते हैं, सेवा नहीं करते, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो कर्मकांड प्रधान होते हैं। कर्मकांड क्रियाकलाप में ज्यादा उनकी रुचि होती है, शास्त्र सम्मत विधि विधान में उनका आग्रह होता है, वे रसिक कम होते हैं। परंच हमारे यहां भगवान श्री रघुनाथ जी की उपासना में कहते हैं, नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारैः सकलैः संतुष्टो भव राघव। भगवान रघुनंदन की उपासना में सबसे पहले नृत्य, ये हमारे आचार्य कहते हैं, नृत्य, वाद्यादि और विविध वाद्यों के द्वारा, गीतादि विभिन्न गीतों के द्वारा, भावमय संगीत के द्वारा, उसके बाद बोले राजोपचार ही, उसके बाद जो राजोपचार है, धूप दीप नैवेद्य छत्र अंजन सुगंधि द्रव्य इत्यादि समर्पण, ये सब बाद की बात। नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी और पुराणादि शास्त्रों के द्वारा भगवान का मुखोल्लास, इन समस्त विधानों के द्वारा भगवान श्री रघुनाथ जी को हम रिझाते हैं। नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारैः सकलैः संतुष्टो भव राघव। भगवान श्री रघुनाथ की ये दिव्य मंगलमयी लीला, विवाह महोत्सव, सच्ची बात कहें, श्री रघुनाथ जी का जैसा विवाह हुआ ऐसा विवाह किसी और का कभी संभव हो नहीं सकता, और न कभी हुआ न होगा। और तो और स्वयं भगवान का अन्य किसी अवतार में ऐसा विवाह नहीं हुआ जैसा विवाह श्री राम अवतार में। कृष्णावतार में तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी भी विवाह में भगवान श्री कृष्ण को यह सौभाग्य नहीं मिला कि सारी सरहज गीत गाती और आरती उतारती दुल्हा सरकार की। ये सौभाग्य भगवान कृष्ण को नहीं मिला। कहने के लिए तो 16,108 विवाह हुआ, लेकिन जो सुख रघुनाथ जी को मिला, सखियों ने जो आनंद प्रदान किया, मिथिला का जो सुख, ये भगवान श्री कृष्ण को किसी विवाह में नहीं मिला। बाकी अन्य अवतार में, बोले अन्य अवतार में तो कोई प्रसंग ही नहीं है। मत्स्यावतार, कच्छपावतार, बोले मछली कछुआ का कौन ब्याह करेगा भाई? मछली कछुआ का कहीं ब्याह होता? बोले नरसिम्हावतार, बोले नरसिम्हावतार में भगवान का इतना उग्र रूप कि उस रूप में कौन सी कन्या उनका वर्ण करेगी? श्रीमद् भागवत जी में तो वर्णन है कि नरसिंह भगवान के क्रोध को देखकर देवता लोग जब भयभीत हो गए, सबने प्रार्थना की भगवान का क्रोध शांत हो जाए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, वरुण ने, कुबेर ने, यक्ष ने, सब ने की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो सबने कहा लक्ष्मी जी से, देवी आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। साक्षात श्री प्रेषिता देवई ही, देवताओं ने श्री जी को भेजा कि आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन श्री जी जब सामने आई तो नरसिंह भगवान ने ऐसी गर्जना की, ऐसी गर्जना की कि लक्ष्मी जी उल्टे पांव लौट करके चली गई। उल्टे पांव लौट करके चली गई और श्री जी ने कहा, ऐसा क्रोध तो मैंने कभी इनका देखा ही नहीं था। तो जो श्री जी नित्य प्रिया हैं भगवान की, वो भी सामने आने को तैयार नहीं नरसिम्हावतार में, तो दूसरी कौन आएगी? वामनावतार में, बोले वामनावतार में ब्रह्मचारी बन करके गए हैं, वहां तो ब्याह का प्रसंग हुआ नहीं। राजा बलि ने बड़ी उदारता दिखाई। राजा बलि ने कहा, महाराज कहो तो उतवा विप्रकन्याम, आप कहो तो विप्रकन्या की व्यवस्था करके आपका विवाह भी हम करा दें।
लेकिन वहां भी वामन भगवान का विवाह नहीं हुआ। हमें तो लगता है कि वामन भगवान ने यहां बक्सर में तपस्या की और वामनावतार में तो उनका विवाह हुआ नहीं, तो ठाकुर जी ने सोचा अब चलो रामावतार में ही बक्सर में अपने आश्रम में चलेंगे, वहीं विवाह महोत्सव का आनंद लेंगे। ये भगवान का वामनाश्रम है, इसका नाम सिद्धाश्रम भी। भगवान वामन ने यहां पर तप किया है, ऐसी पवित्र पावन स्थली। और भगवान के परम भक्त श्री विश्वामित्र जी महाराज, बड़े बड़े महामुनियों ने इस भूमि को अपनी तपस्या से पूत किया है, पवित्र किया है। और अर्वाचीन महापुरुषों में विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिरंडी स्वामी जी महाराज, पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार, पूज्य श्री मामा जी महाराज, बसांव के पूज्य संस्थापक स्वामी जी महाराज, ऐसे महान महान तपस्वी इस क्षेत्र में हुए, जिन महापुरुषों ने अपनी तपस्या के द्वारा इस धरा को भक्ति भाव से भर दिया। ऐसी पावन भूमि में बैठकर भगवान के विवाह महोत्सव का हम सभी लोग आनंद ले रहे हैं। आनंद ही है। कथा मैं आपको क्या सुनाऊं, यहां तो सब कथामय हो चुके। भगवान की कथा ही तो लीला के रूप में हम देख रहे हैं, विविध लीलाएं भगवान की कथा ही तो है। इस प्रकार से हम भगवान की कथा में ही डूब रहे हैं और परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये विवाह महोत्सव भगवान का क्यों होता है? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि एक बार भगवती महालक्ष्मी संसार में भ्रमण करने आई और संसार में भ्रमण किया, विविध प्रकार के संसार के भाव देखे, विधान देखे, उत्सव देखे। तो लक्ष्मी जी ने देखा कुछ लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे, बड़ा उत्सव हो रहा था। तो लक्ष्मी जी जब बैकुंठ पहुंची तो बड़ी उदास थी। भगवान ने कहा, देवी आज आप इतनी उदास क्यों हो? तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु हमारे आपके जीवन में सब मंगल महोत्सव है, लेकिन एक महोत्सव हमारे जीवन में नहीं होता। बोले क्या? लक्ष्मी जी ने कहा, हमारे आपके ब्याह की वर्षगांठ दुनिया में कोई नहीं मनाता। तो भगवान ने कहा, ये बात तो है, क्योंकि हमारा आपका विवाह तो हुआ नहीं, हम लोग तो अनादिकाल से प्रिया प्रीतम है, दिव्य दंपति। लक्ष्मी जी भगवान की प्रिया हुई, विवाह होने के बाद ऐसा तो है नहीं, वो तो सनातन दिव्य दंपति। तो भगवान ने कहा, हम सनातन प्रिया प्रीतम है, इसलिए विवाह हुआ नहीं पहले, तो विवाह की वर्षगांठ कोई कैसे मनाए? बोले तो हमारे जीवन में ये सुख, ये उत्सव तो नहीं है, बाकी तो सारे उत्सव हैं। तो भगवान ने कहा, इस उत्सव के लिए कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु कुछ करो। ठाकुर जी ने कहा, ऐसा करो, हम भी चलते हैं, आप भी चलो। हम अयोध्या में चल करके प्रकट होते हैं, आप मिथिला में प्रकट हो जाओ, और फिर हम दोनों का ब्याह होगा, तब सारी दुनिया विवाह महोत्सव मनाएगी, हमारी भी मैरिज एनिवर्सरी होगी। विवाह महोत्सव, विवाह की वर्षगांठ लोग मनाएंगे, परम आनंद होगा। इसीलिए ठाकुर जी का अवतार हुआ। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते हैं कि श्री रामावतार तो भगवान का केवल विवाह के लिए ही हुआ, विवाह महोत्सव के लिए, कि उनके जीवन में, उनकी लीला में ये विवाह महोत्सव जैसा आनंदमय महोत्सव हो जो भक्तों को परम रस प्रदान करे। ऐसी भगवान की दिव्य विवाह लीला आज प्रातः काल की लीला में हम सभी लोगों ने आनंद का अनुभव किया। मटकोर की विधि हुई। ये मटकोर की विधि मृदाहरण की विधि है, इसे मृदाहरण कहते हैं। पालिका निर्माण के लिए, अंकुरार्पण के लिए पवित्र भूमि से मिट्टी को लाकर वेद मंत्रों के द्वारा उस मिट्टी में अंकुरार्पण करके मंगल मनाया जाता है। ये विधान है। इस विधान के लिए ये सब सारे कृत्य संपन्न हुए। सखियों ने, किशोरी जी की सखियों ने इन सारी विधियों को संपन्न कराया। ये सब लीला का रस हम सभी लोगों ने अनुभव किया। कथा के क्रम में, कल की कथा में हम सभी लोगों ने अनुभव किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या आए और श्री दशरथ जी से भगवान श्री रघुनंदन को और कुमार लक्ष्मण को मांगा। पहले तो दशरथ जी ने ना किया, लेकिन गुरुदेव के वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए। तथा वशिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथ स्वयं प्रहिष्ट बदनो रामम आजुहाव स लक्ष्मणम। वशिष्ठ जी के वचन को सुनकर श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और राम जी को कुमार लक्ष्मण के सहित बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया।
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, माता पिता ने मंगल आशीर्वाद दिया। पुरोधसा वशिष्ठेन, गुरुदेव वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करके भगवान श्री राम को और कुमार लक्ष्मण को मंगलैर अभिमंत्रितम, मंगल मंत्रों से अभिमंत्रित किया। दोनों विदा कर रहे हैं क्योंकि विवाह के लिए जा रहे हैं। अब तो सब बात मालूम ही है। श्री दशरथ जी महाराज भी जान रहे हैं कि अब ये जा रहे हैं, ये वन यात्रा नहीं है, किसी वनवासी विश्वामित्र के साथ ये वन यात्रा नहीं है, ये ठाकुर की बर यात्रा जा रही है। ठाकुर जी बर बन के जा रहे हैं, इसलिए मंगल कामना की। मंगलैर अभिमंत्रितम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विषय में हमारे आचार्यों ने कहा कि ये मंगलाशासन ग्रंथ है। मंगलाशासन माने आशीर्वाद। इस ग्रंथ में भगवान को जितना आशीर्वाद मिला है उतना आशीर्वाद भगवान को किसी भी अवतार में नहीं मिला। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो पग पग पर भगवान को आशीर्वाद मिला और सबने आशीर्वाद दिया। श्री जानकी जी ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया है। श्री जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। वो सारे प्रसंग तो यहां हम नहीं कह पाएंगे। गृद्धराज जटायु ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मुनियों ने आशीर्वाद दिया, सब ने भगवान का मंगलाशासन किया। और श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज तो एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं विश्व की प्रथम कविता जो प्रकट हुई वो कविता भी भगवान को आशीर्वाद देने के लिए ही प्रकट। प्रथम दिन की कथा में आपने श्रवण किया था कि महर्षि वाल्मीकि ने जब क्रौंच वध को देखा, उस शिकारी ने क्रौंच को मार दिया, तो महर्षि वाल्मीकि को बड़ी पीड़ा हुई और महर्षि वाल्मीकि ने उस बधिक को शाप दे दिया। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस क्रौंच के जोड़े में एक को तुमने मारा है, इसलिए तुमको कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। ये शाप दिया। ये अनुष्टुप छंद में 32 अक्षरों में जो श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुआ, ये दुनिया की पहली कविता थी, पहला श्लोक था। इसके पहले पृथ्वी पर कोई श्लोक नहीं, वेद मंत्र थे। इसलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड गरुण के ही की आरत श्री रामायण। आदि कवि है महर्षि वाल्मीकि, और उनके मुंह से पहली कविता निकली, वो भी किस लिए? बोले किसी को साप देने के। तो विद्वानों ने विचार किया कि काव्य की रचना तो अमंगल के लिए नहीं होता, काव्य तो मंगल के लिए होता। और काव्य विश्व के प्रथम कवि आदि कवि के मुख से पहली कविता निकली, वो भी किसी को शाप देने के लिए। ये तो सिद्धांततः ठीक नहीं है, क्योंकि काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य क्यों लिखा जाता है? आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य की रचना के हेतु का जब वर्णन किया तो वहां कहते हैं काव्यम यशसेर्थ कृते शिवेतर क्षतये व्यवहार विदे। ये कारण बताते हैं। काव्यम यशसे, यश के लिए काव्य की रचना की जाती है। एक प्रयोजन यह भी होता है, बड़े बड़े कवि लोग रचना करते हैं इसलिए कि संसार में हमको यश मिले, लोग हमको कवि और विद्वान कहें, इस यश की प्राप्ति के लिए काव्य की रचना होती। काव्यम यशसे। अर्थकृते, धन के लिए भी काव्य की रचना होती। बहुत विद्वान लोग धन के लिए भी काव्य की रचना करते हैं कि काव्य की रचना करके हम राजा को समर्पित करेंगे तो राजा हमें धन देंगे। अर्थकृते। और बोले शिवेतर क्षतये, अमंगल के विनाश के लिए काव्य की रचना होती है।
काव्य की रचना से अमंगल का भी विनाश होता है। कहते हैं कवि कालिदास जो महान कवि हुए, अर्वाचीन कवियों की जब गणना होती है, और ऋषि काल के कवियों को छोड़ दीजिए, 1000-2000 वर्षों के अंतराल में जो कवि हुए संस्कृत के विद्वान, उनकी जब गणना होती है तो कनिष्ठिका उंगली के मूल में सबसे पहले कालिदास का नाम लिया जाता है। ये कनिष्ठिका के मूल का मतलब, जब हम गिनती करते हैं तो कहां से करते हैं? यहां से करते हैं, 1 2 3 4, शुरुआत यहां से होती, कनिष्ठिका के मूल से। तो जब कवियों की गणना होती है तो कहते हैं कि कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास। कवियों की जब गणना होती है तो कनिष्ठिका के मूल में कालिदास जी का सबसे पहले नाम लिया जाता है, कालिदास, फिर आगे कोई कवि। उन श्री कालिदास जी ने भगवान शिव के चरित्र का वर्णन किया कुमार संभवम, और कुमार संभवम काव्य में भगवान शिव और भगवती पार्वती की सुरत क्रीड़ा का, उनकी रति क्रीड़ा का ऐसा विस्तार से वर्णन किया, इतना वर्णन कर डाला साहित्य श्रृंगार का कि काव्य की दृष्टि से, श्रृंगार की दृष्टि से तो बहुत बड़ी चीज, लेकिन भगवती पार्वती को अच्छा नहीं लगा। हमारी सुरत क्रीड़ा का इतना खुला वर्णन कालिदास ने किया। कहते हैं भगवती पार्वती रुष्ट हो गई, उन्होंने शाप दे दिया, जिन उंगलियों से तुमने लिखा है तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। कहते हैं कालिदास जी को कुष्ठ हो गया, व्याकुल हो गए, अभी इस अमंगल की निवृत्ति कैसे हो? ये कुष्ठ रोग कैसे छूटे, ये अमंगल कैसे छूटे? तो संतों के पास गए, गुरुजनों के पास गए, तो गुरुजनों ने कहा कि अमंगल की निवृत्ति के लिए काव्य की रचना करो। अमंगल की निवृत्ति के लिए, पाप की निवृत्ति के लिए काव्य की रचना हो, ऐसा पवित्र काव्य हो जिससे अमंगल दूर हो जाए और पाप नष्ट हो जाए। तो बोले किस काव्य की रचना करें? तो संतों ने, महात्माओं ने कहा भगवान श्री रघुनंदन के चरित्र का वर्णन करो, तुम्हारा पाप ताप दूर हो जाएगा, ये रोग की निवृत्ति हो जाएगी। और फिर कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य की रचना की।